तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम राधा रानी की सरल विधि से पूजा कैसे करें। राधा अष्टमी बनाई जाती है भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो राधा अष्टमी का व्रत भी हमें जन्माष्टमी की तरह ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारी लालजू और लाडली जू में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इनका जो जन्म महोत्सव है वो भी एक ही मनाया जाता है, वो कृष्ण जन्माष्टमी होती है और ये राधा जन्माष्टमी होती है। दोनों का जन्म भी अष्टमी का है, बस राधा रानी में 15 दिन का अंतर है। तो ये तो हो गई जन्माष्टमी पर हम जैसे व्रत रखेंगे वैसे ही हमें राधा अष्टमी पर भी व्रत रखना है। तो हम राधा अष्टमी पर 3 तरीके से व्रत रख सकते हैं। तो एक तो 30 तारीख को रख सकते हैं, 31 तारीख को हमारी राधा अष्टमी है तो हम 30 तारीख को व्रत रख सकते हैं। सप्तमी में व्रत रखेंगे और अष्टमी में उसका पारायण करेंगे। हम उस 31 तारीख की सुबह से हम व्रत करेंगे, और जब पंचामृत और चरणामृत वगैरह सारी चीज़ें हम प्रसाद वगैरह सारा बना लेंगे, भोग प्रसाद इनको राधा रानी को लगा देंगे। तो वो प्रसाद हम ग्रहण कर लेंगे। तो वो दोपहर के 12 बजे किया जाता है। तो लाडली का जो जन्म है या तो सुबह आप 4 बजे करा सकते हैं या दोपहर को 12 बजे करा सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म यानी कि कृष्ण जन्म 12 बजे रात को होता है, लाडली का दिन में 12 बजे। को मैंने दोनों टाइम बता दिए, या तो ब्रह्म मुहूर्त में करा लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कराने के बाद भी आपको चरणामृत 12 बजे के बाद ही लेना है। ये नहीं है कि आपने 4 बजे करा लिया तो आप जल्दी ले लें। हाँ, जिन्होंने 31 तारीख को व्रत लिया है वो 4 बजे पंचामृत लेकर अपना व्रत का पारायण कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका ये है कि हम 31 तारीख को पूरे दिन व्रत रखें, पंचामृत तो हम ले सकते हैं उसमें, और उसके बाद अगले दिन पारायण करें, तो वो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं तो दोपहर के बाद जो श्री जी का प्रसाद होता है लाडली जी का, वही लेकर ले लेती हूँ और अगले दिन व्रत पारायण करती हूँ। बात कर लेते हैं कि हमें लाडली जी को नीले वस्त्र क्यों पहनाने हैं, क्योंकि हमारे भगवान नील कमल हैं। तो हमारी श्यामा जो हैं कमल से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए हमारे लाडली जू और लाल जू कोई अलग अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नीले वस्त्र ही धारण कराएंगे। तो आपने यदि ड्रेस नीली नहीं बनाई है तो आप नीली ड्रेस बना लें। मैंने पिंक कलर की इसलिए पहनाई है क्योंकि हमारी लाडली जू का प्रिय कलर पिंक भी है, और उस दिन मैं ब्लू कलर की ड्रेस पहनाऊंगी, इसलिए आज मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले उठना है। हम 3 बजे से पहले उठेंगे और अपनी लाडली जी को तैयार कर लेंगे पंचामृत के लिए। 4 बजे ठीक हमने अभिषेक कर देना है, और उसके बाद उनको जैसे मैंने आज सजा रखा है ऐसे ही आप उनको सजा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। तो आज आप अपनी लाडली जू के दर्शन कर लीजिए और सभी का बताइए कि आपको श्रृंगार दर्शन कैसा लगा। और हमारी लाडली जी की फेस की स्माइल देख सकते हैं, कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडली जू। और देखिए लाल जू भी बहुत सुंदर लग रहा है। और इनकी चाहे तो आप पहले इत्र से मालिश कर लें या बाद में कर लें, आपका जैसा भी मन हो वैसा कर लें। तो मैं इसलिए बता रही हूँ बोलकर क्योंकि करने में ज़्यादा देर लग जाती है और बोलने में कम टाइम लगता है, और बात भी रह जाती है जो बतानी होती है। तो इसलिए अब सबसे पहले हमने इनको पंचामृत से स्नान करा लेना है, इनको जल पिलाकर। या आप मालिश करना चाहें तो घी की से मालिश करके तब इनको पंचामृत से स्नान करा लें, या आप इत्र से मसाज करना चाहते हैं तो बाद में भी स्नान कराने के बाद भी इत्र से मसाज कर सकते हैं।
और ये मैंने ले लिया कटोरी में पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर मैंने ये पंचामृत ले लिया है। 5 चीज़ें हो गई, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। तो इनको मिला लिया है मैंने एक जगह और इसी से करा देंगे हम अपनी लाडली जी का स्नान। तो हमारे अगर जुगल जोड़ी सरकार हैं तो उनको भी पंचामृत से स्नान कराना है। तो खाली राधा रानी को तैयार नहीं करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ में तैयार करना है। जितने भी मूर्तिमान आपके भगवान हैं लड्डू गोपाल जी, जैसे मेरे यहाँ 3 हैं तो मैंने तीनों को तैयार कर लिया है लड्डू गोपाल जी को। तो इनकी अभी मुकुट लगाना रह गया है, मैं अभी लगा रही हूँ। तो इन सभी को तैयार कर लेना है अच्छे से। और एक राइट हैंड की तरफ हम क्या कर लेंगे, कलश की स्थापना कर लेंगे। तो एक ले लेंगे मिट्टी का कलश, ये ले लिया है मैंने मिट्टी का कलश। इसमें लगा लिए हैं अशोक के पत्ते, 5 अशोक के पत्ते लगा लिए हैं। एक इसमें डाल ली है एक लौंग का जोड़ा, इलायची और हल्दी की गांठ और सुपारी। और इसमें भर लूँगी अब मैं जल। तो मैंने ऊपर तक जल भर लिया और उस पर रख दूंगी मैं ये प्लेट और प्लेट में रख दूंगी चावल। तो मैंने अक्षत का आसन देकर इस कलश की स्थापना कर ली है। तो इस कलश पर हम या तो अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं। तो मैं अक्षत का आसन दे देती हूँ। चावल का आसन दे दिया है और अपने हम लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे। और आपकी यदि छोटी राधा रानी है तो आप उनको भी बिठा सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप राधा रानी को भी बिठा सकते हैं। दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैं दीप अलग प्रज्वलित करूंगी और हमने अपने छोटे लाला को यहाँ बिठा लिया है। तो कलश आप मिट्टी का लें और उस पर अपने लड्डू गोपाल जी को पधार दें। पंचामृत अभिषेक होने के बाद, जन्म होने के बाद ये ले लिया मैंने शहद। तो ये शहद का मैं शहद चटा दूंगी अपनी लाडली जी को। मैंने 5 भोग ले लिए हैं। ये ले लिए दही ले लिया, ये ड्राई फ्रूट, ये गोंद पंजीरी का लड्डू है ये, और ये मावे का है और नीचे ड्राई फ्रूट का है, ये ड्राई फ्रूट का लड्डू है। तो ये इस तरीके से मैंने इनकी गोंद पंजीरी ले ली है और ये मेवा ले लिया और ये पात ले लिया मैंने। और हमारी राधा रानी को विशेष भोग लगता है अरबी का। तो आप क्या कर सकते हैं, अरबी के कटलेट बना सकते हैं, अरबी के चिप्स बना सकते हैं, और सूखी अरबी मतलब आप दही वाली अरबी भी बना सकते हैं। रबड़ी बहुत प्रिय है हमारी राधा रानी को। तो आप 7 भोग कोई से भी ले सकते हैं जो आपके पास सुलभ हो पंचामृत के अलावा। तो ये भोग हो गए। और इसके साथ ही हम थोड़े बहुत फल भी रख लेंगे। जो भी फल फ्रूट हो आप वो भी रख सकते हैं। फल फ्रूट ले लिए सीज़न के, जो भी फल फ्रूट हो वो आप ले सकते हैं। तो भोग में आपने जन्माष्टमी पर यदि कोटू खाया है तो आप कोटू का भोग लगाइए, और नहीं खाया है, फलहार खाया है तो फल का हार का भोग लगाइए। तो फलहार में अरबी आप किसकी बनाएंगे, दही अरबी सेंधा नमक की बनाएंगे। और राधा रानी के लिए हमने आरती की थाली तैयार कर ली है, दीपक जला लिया है, और अब कर लेंगे हम आरती। तो मैं घंटी बजाकर कर लूँगी आरती। तो आप राधा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तो आपको राधा रानी की आरती आती है तो आप राधा रानी की करने, और नहीं आती है तो आप किसी भी बुक में देखकर इस आरती को कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं जोत ठंडी कर दूंगी। मैंने शंख का जल ले लिया है और जोत ठंडी कर ली है। 3 बार घुमाने के बाद राधा रानी को दे दूंगी और अपने लड्डू गोपाल जी को दे दूंगी। और उसके बाद ये जोत पूरे मंदिर में घुमाने के बाद, सभी देवताओं को देने के बाद, मैं अपने आप भी ले लूँगी और परिवार के जितने जन होंगे उनको भी ये जोत दे देंगे।
आपने यदि ब्लू ड्रेस नहीं बनवाई है तो आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। तो 31 तारीख को आप अपनी राधा रानी को ब्लू कलर की ड्रेस पहनाएं और खूब अच्छा श्रृंगार करें। तो इनके श्रृंगार आरती दर्शन आज आपको कैसा लगा, और भोग भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि कौन कौन से भोग हमारी राधा रानी को प्रिय हैं। तो आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो राधा रानी को भोग लगा सकते हैं, मीठे में भी और नमकीन में भी। और सारे ये व्रत वाले हैं जो भोग मैंने आपको बताए हैं। तो व्रत में ये खा लिए जाते हैं, इसलिए आप ये भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो 7 भोग लगा लें या 56 भोग लगा लें, वो आपकी इच्छा है। तो मैं तो सरल विधि से ऐसे ही करती हूँ अपनी राधा रानी की पूजा अष्टमी वाले दिन। तो आप भी करिए और बताइए, और भोग आपने क्या बनाया है कमेंट करके बताइए, और आपने किस तरीके और ड्रेस बनवा ली है तो वही बताइए, और नहीं बनवाई है तब भी बता दीजिए। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर का कमेंट कर देना। और ब्लू किसी के पास अगर ब्लू ना भी है तो आपके पास फिर जो भी कलर हो, राधा रानी को गुलाबी कलर हो तो येलो कलर हो तो आप वो भी पहना सकते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का प्रिय कलर येलो है। तो आप येलो भी पहना सकते हैं। जैसे आप राधा रानी लेकर आना चाहते हैं तो आप क्या करें, ब्लू कलर की ड्रेस साथ में जरूर लाएं। और राधा अष्टमी से आप 2-3 दिन पहले राधा जी को ले आएं और उनका प्राण प्रतिष्ठा कर लें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 31 तारीख को उनका जन्मदिन मनाकर, जन्म महोत्सव मनाकर और उनको ब्लू कलर की ड्रेस में ही पधारें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।